जिस तरह की गलतियां मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, प्लान किया है कि अपने मध्य प्रदेश के इन बीजेपी के नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग कैंप किया जाए, बेसिकली पाठशाला की जाए, जिसमें क्लास हो, बताया जाए कैसे बोलना है, क्या बोलना है और क्या बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये मध्य प्रदेश के किन किन नेताओं ने आखिर क्या क्या ऊल जलूल बातें बोल दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सोचना पड़ रहा है कि भैया इनको तो बहुत हद तक ट्रेनिंग की जरूरत है और भयंकर बेइज्जती करवा रहे हैं। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बता रही हूँ, सोर्स बेस्ड खबर है, लेकिन आज की डेट में हर तरह की खबर सोर्स बेस्ड ही आ रही है, तो इस पर आप विश्वास करके ही समझिए। अब इस बीच में मेरी एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, अगर थोड़ा सा आपसे मध्य प्रदेश से अलग हटकर एक और प्रदेश चले जाए जिसका नाम है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आपकी एक सांसद है मंडी से, नाम तो सुना होगा आपने, कंगना रनौत। भाई उनको भी इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग कैंप में प्लीज शामिल कर लीजिए, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। आप लोगों का ही भला होगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल थैंक मी लेटर फॉर सजेस्टिंग दिस। और उनकी सिर्फ ट्रेनिंग बोलने पर ही मत कीजिएगा, कुछ किताबें दीजिएगा उनको पढ़ने के लिए, और तो और लिखने की भी ट्रेनिंग दीजिएगा, क्या ट्वीट करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप लोगों की नाक ना कटे। प्लीज मेरी इतनी छोटी सी गुजारिश आप मान लीजिए। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं विजय शाह, उन्होंने क्या बोला था कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके ऊपर सब जानते थे कि इन्होंने किसके लिए बात बोली कि ये पाकिस्तानी आतंकियों की बहन को हमने भेज दिया। और ये बात तो कोर्ट भी समझ गया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधे एफआईआर के लिए निर्देश दे दिए थे। मध्य प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने क्या बोला था पता है आपको? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो है वो नरेंद्र मोदी के कदमों में नतमस्तक है। मतलब ये इतना घोर अपमान हमारी भारतीय सेना का इन्होंने किया जो बेहद ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित भाषा थी, और किसी भी भारतीय का खून खौलना चाहिए ऐसी कोई भी बात सुन के। और ये इन्होंने बताइए उटपटांग बात बोल दी। वहीं पर इनके मध्य प्रदेश के एमएलए हैं नरेंद्र प्रजापति, इनका भी एक, जिसको आप कह सकते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, जिसमें कि वो सीधे ये बोलते हुए नजर आए कि यूएन के निर्देश पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। मतलब यूएन ने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि सीज फायर करो, ये इन्होंने बोल दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस को कि देखिए 2023 में जब रिजल्ट आया और हमारी सरकार बन गई, उसके बाद फिर 2024 में भी लोकसभा के चुनाव हो गए। इस पूरे दौरान ना हम जिस तरह की एक, हमेशा से हमारी कोशिश रहती थी कि एक पूरा ट्रेनिंग सेशंस किए जाएं, समय समय पर हम करते रहते थे, लेकिन ये पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था, तो अब हम कर रहे हैं। बेसिकली बताने की कोशिश है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में नहीं है, लेकिन हम ये कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि जो इसका इमीडिएट ट्रिगर है वो तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए ही बिगड़े बोल हैं इनके नेताओं के, और पास्ट में भी लेकिन बहुत कुछ बोल चुके हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान के लिए उल्टा सीधा बोलते हुए इनके नेता नजर आ गए थे, एक बार मोहन यादव के लिए कुछ बोल दिया, मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो पार्टी कह रही है कि भैया जितने भी नए लीडर्स आए हैं उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग हो जाएगी, जो कि बेहद ज़रूरी है। अब वहीं बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ये कहती हुई नजर आ रही है कि भैया ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया है और अब इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो पार्टी इनसाइडर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो ये इंश्योर करेगा कि जितने भी चुनकर आए हैं प्रतिनिधि, ये पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है, जो विचारधारा है और जिस दिशा में उनकी विचारधारा जा रही है, उसके साथ अलाइन हो। ऐसे ही निकल के कुछ भी ना बोल दें, माइक सामने लगाया तो कुछ भी बोल दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी समझें, पर्टिकुलरली जब आप पब्लिक में जाके किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पर बोल रहे हैं तो क्या बोलना है, इस तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर वर्क किया जाएगा। वहीं वर्कशॉप ये भी एक्सपेक्ट करती है कि जितना भी ग्राउंड वर्क है जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्व करते हुए ये लोग कर रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी मैसेज डिलीवर करने पर आते हैं और वो मैसेज कैसे डिलीवर हो और क्या उसमें हो, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है एक ऐसे समय में, एक ऐसे एज में जहाँ पर इंस्टेंट मीडिया एम्प्लीफिकेशन होता है। बहुत जल्दी एक बात आपने कहीं पर कुछ बोली, एकदम तेज़ वो फैल जाएगी।
और कहीं से भी पकड़ ली जाएगी और उसके बाद वो वायरल हो जाती है। तो इसीलिए क्या डिसिप्लिन इनको मेंटेन करना, उन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। पार्टी जो है वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाकर रखेगी जिसमें कि ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स या फिर जो उसके रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनसे कैसे डील करना है, कैसे जवाब देना है। ज़्यादातर जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ से जुड़ा हुआ हो, लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर सोशल कस्टम्स के हिसाब से हो। पार्टी सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स स्ट्रगल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कल्चरल सेंटिमेंट्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली हमारी जो संस्कृति के जो इमोशंस, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं वो, और साथ ही लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे रिलेटेड क्या हैं, कानून के दायरे में किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, उन सब के बीच में ना झूलते रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनके बीच में बैलेंस कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होगा, बेसिकली पाठशाला में एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस उनको पढ़ाया जाएगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बिल्कुल नहीं बोलना है, ये इस टाइप के सिलेबस होंगे। और इसमें से कुछ चैप्टर्स इनके सिलेबस में देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है पता चले एग्जाम भी हो रहा है किसी दिन। इनके चैप्टर्स ऐसे होंगे कि इंट्रा पार्टी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, जैसे कि हाउ सीनियर लीडर्स इंटरैक्ट विद जूनियर। जो सीनियर लीडर्स होंगे वो अपने जूनियर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, ये ऐसा चैप्टर होगा। वहीं पब्लिक मैसेजिंग गाइडलाइंस होंगी जिसमें कि हु स्पीक्स ऑन व्हाट एंड व्हेन, कौन है जो कि बोलेगा किस चीज पर और कब। वहीं एम्फोसिस होगा क्लैरिटी पर, जैसे कि गाइडिंग एमएलएस टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डेवलपमेंट स्कीम्स ड्यूरिंग स्पीचेस। अपनी भाषणों के दौरान वो अपने किन डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में जिक्र करें, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कैसे फोकस करें, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएगी। और डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन जो होंगे वो लोग हैंडल करेंगे जब ब्रॉडर और सेंसिटिव इश्यूज होंगे। ये नहीं कि हर कोई आदमी जो है किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए मान्य होगा। हर किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती है। जो ब्रॉडर सब्जेक्ट जो हमको लगता है कि भैया ये सब लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा लगता है कि जो ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे, बल्कि और ज़्यादा ज्ञानी लोग उसके लिए चाहिए और ज़्यादा डिसिप्लिन लोग चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड स्पोक्स पर्सन होंगे। तो ये कई सारी बातें देखने को मिली हैं, सिर्फ अभी नहीं बल्कि पास्ट में भी बहुत सारी उलझुल बातें एक दूसरे के साथ और सीनियर लीडर्स को बोलते हुए नजर आए थे कुछ इनके नेता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली एक पाठशाला से ही सुधारी जा सकती हैं। वैसे तो अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि हर पार्टी को ये हमेशा करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, आपके बोलने से उसका क्या मैसेज जा रहा है, और वो मैसेज आप चाहते हैं कि पहुँचे लोगों तक या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ों की एक क्लासरूम ज़रूर होनी चाहिए। तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए कर रही है, मुझे लगता है ये ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो एक इसमें एक्सेप्शन कंगना रनौत को लाकर इस पाठशाला में कुछ दिनों के लिए बिठा देना चाहिए। बहुत हेल्प होगी आपकी भी और साथ ही इस देश की जनता की भी। कम से कम उल जलूल बातें सुनने को तो नहीं मिलेंगी, कम से कम एक सीरियसनेस शायद मुझे लगता है कि उनके अंदर आए और थोड़ी सी गंभीर हो जाएं वो अपनी उस पोस्ट को लेके, उस पद को लेके जहाँ पर वो चुन कर आई हैं। वहीं हर पार्टीज़ में मुझे लगता है कि इस तरह की पाठशाला होना वैसे कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए था। बहुत सारी उल्टी सीधी बकवास कर ली है। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ तो आया भारतीय जनता पार्टी को दैट देयर लीडर्स रियली नीड सम काइंड ऑफ क्लास एंड ट्रेनिंग। आपको क्या लगता है, क्या है आपकी राय? क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सही कर रही है? और कौन कौन से ऐसे और नेता हैं जिनको बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए? मुझे पता है आप लोगों की लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम भी आने वाले हैं। आप प्लीज़ उन सबके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए साक्षी जोशी को यूट्यूब पर। मेरा QR कोड भी लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दिखाई देता रहेगा। एक मेरा बैकअप चैनल है साक्षी 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मैंने रेजर पे का लिंक, आप अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है हम जो काम करते हैं उसके लिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, माई न्यूज़ इज़ ऑलवेज फ्री फॉर यू। लेकिन आप सिर्फ कंट्रीब्यूट करके मदद कर सकते हैं। सत्यमेव जयते।